बालू खेलते हुए एक ऊंचे खंबे पर चढ़ रहा था, जिसे देख, अरे बालू रुक जा, मत चढ़ इस पे, ये बहुत ऊंचा खंबा है, फिसल जाएगा, गिर जाएगा, चोट लगेगी, उतर जा। दीदी, मैं यहाँ खंबे को चढ़ने में बिजी हूँ। वैसे भी मैंने 1000 रुपए की शर्त लगाई है, और अगर मैं हार गया ना इस शर्त में, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो इस खंबे से उतरने से रहा, आज तो मैं इस खंबे पर चढ़कर ही रहूंगा। बालू उस खंबे से फिसलता और चढ़ने लगा। बालू बिना मेरी बात कभी नहीं मानता, ना जाने वो दिन कब आएगा जब ये मेरी हर बात मानने लगे। यूं वो सोच रही थी कि अचानक उसने दूर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। लगता है बालू खंबे पर चढ़ चुका है, इसीलिए चिल्लाने की आवाजें आ रही है। कीर्ति यही देखने के लिए उस खंबे के पास चली गई, तो देखा बालू उस खंबे की चोटी पर चढ़ चुका था, पर चोटी पर चढ़कर उसने अपना नियंत्रण खोया और पैरों के बल खंबे पर उल्टा लटक चुका था, बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। बालू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इसमें खतरा है, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। भैया, कोई मेरे भाई को बचा लीजिए ना, वो मेरा भाई है, उसे बचा लीजिए ना। वहाँ खड़े लोगों से कीर्ति विनती करने लगी। बचा ले, तुमने देखा नहीं ये कितना ऊंचा खंबा है, मैं इस खंबे पर नहीं चढ़ पाऊंगा, तुम किसी और से ही मदद मांग लो। वैसे भी जिसे अपनी जान प्यारी हो, वो भला ऐसी हरकत क्यों करेगा। उस आदमी के मना करने पर कीर्ति ने और वक्त जाया नहीं करना चाहा। वो तुरंत किसी दूसरे आदमी के पास गई और उससे फोन लेकर इमरजेंसी सर्विस को तुरंत कॉल किया। दीदी, मैं और ज्यादा देर तक खुद को नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे बचा लो दीदी, मैं गिर जाऊंगा। बालू, बस 10 मिनट खुद को संभाल ले, रेस्क्यू टीम वाले बस आते ही होंगे, बस और 10 मिनट संभाल ले भाई। यूं कीर्ति ने उसे सुनाई दे इस तरह जोर से कहा। बालू अब खुद को और देर तक रोक नहीं पा रहा था, उसका हाथ उस खंबे से छूटा और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। बालू, मेरा भाई। ठीक उसी समय इमरजेंसी सर्विस वाले वहाँ आ पहुँचे। अरे, इस लड़के को तो बहुत चोट लगी है, इसकी जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलिए। उसी वैन में बिठाकर बालू को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बालू की जांच की और कीर्ति के पास आकर कहा, बेटा कीर्ति, तुम्हारे भाई ने बहुत देर तक खुद को अपने पैरों के बल पर संभाल कर रखा था ना, इस वजह से उसके पैरों की 2 नसें बहुत बुरी तरह से खींची गई है। खंबे को जोर से पकड़ने की वजह से उसके पैर की हड्डी मुड़ भी गई है, उसके इलाज में पैसे लगेंगे। बेटा, तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, तब तक मैं बालू का ख्याल रखता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। कीर्ति गांव भर में हर किसी से पैसों से मदद मांगने लगी, पर उन सबका एक ही कहना था कि अगर उन्होंने पैसे दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि कीर्ति उसे कभी लौटा भी पाएगी। उनके पैसे उन्हें वापस मिले या ना मिले, इस डर से किसी ने कीर्ति की मदद ही नहीं की। कीर्ति बहुत ऊब गई, उसने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। वो अंत में डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे फूटी कौड़ी देकर भी मदद करना चाहता हो। मुझे पता चला है कि आप अपने घर के लिए नौकरानी ढूंढ रहे हो, चाहे काम जितना भी मुश्किल हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर, मुझे अपने घर पर काम पर रख लीजिए। चाहो तो जितना नौकरानी को देना चाहते हो उससे कम ही देना, पर मेरे भाई के इलाज में लगने वाले पैसे मुझे दे दीजिए। बदले में आप जब तक कहोगे मैं आपके घर पर काम करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर को कीर्ति पर दया आई और उसने कीर्ति को अपने घर पर काम के लिए रख लिया। वो दिन भर डॉक्टर के घर में काम करती और ऑपरेशन करवाकर घर लेकर आए अपने भाई के पास शाम में थोड़ा समय बिताती। भाई, डॉक्टर ने कहा है कि अगले 1 महीने तक तो घर से बाहर नहीं निकल सकता, मेरी बात मान ले और सिर्फ 1 महीने तक तो आराम कर लेना, विनती करती हूँ मैं तुझसे। कीर्ति ने उससे विनती की। ठीक है दीदी, मेरे लिए ना सही, मैं तुम्हारे लिए घर पर ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। यूं बालू ने भी दीदी से वादा किया। अगली सुबह हमेशा की तरह कीर्ति काम पर निकल गई तो घर पर अकेला रहा बालू मन ही मन यूं सोच रहा था, हाँ, दीदी की कही बात और मैं मानूं, पूरे 1 महीने तक घर पर रहना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। बालू ने टूटी टांग पर खड़े होने की कोशिश की। बालू की टांग पर जहाँ चोट लगी थी वहाँ से खून बहने लगा।
कीर्ति उसी समय काम निपटाकर घर लौटी तो अपनी भाई की ऐसी हालत देख तुरंत दौड़कर डॉक्टर के पास गई और उन्हें अपने साथ घर लेकर आई। घर आए डॉक्टर ने बालू की जांच की, पर इतने में अचानक कीर्ति जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने तुरंत कीर्ति के पास जाकर उसकी जांच की। बेटा बालू, अब तुम्हारी दीदी नहीं रही और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो हमेशा तुम्हें लेकर इतनी चिंता करती थी, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। हम उसे खाने के लिए घर पर कुछ देते तब भी वो खाती नहीं थी, कहती थी कि मेरे भाई के लिए ले जाऊंगी, खुद भूखी रहती थी और अपने अल्हड़पन के चलते उसे ही खो दिया। अब भुगतो। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला गया। फिर जिस जगह कीर्ति को दफनाया गया वहाँ बैठकर बालू आंसू बहाने लगा। दीदी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मेरी इतनी गलतियों को तुमने नजरअंदाज किया ना। आखिरी बार मेरी गलती माफ कर दो ना दीदी। लौट कर आ जाओ ना दीदी। मैं जब भी रोता था मेरे आंसू पोंछने के लिए तुम हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। अब न मेरे आंसू पोंछने के लिए और न ही मुझे हिम्मत देने के लिए तुम मेरे पास हो। यूं रोते रोते बालू कीर्ति की समाधि के पास ही सो गया।